जरा 1 मिनट के लिए अपने गेहूं के खेत को ध्यान से देखिए। क्या आपको अपनी फसल में वो गहरा हरापन और वो जोश दिखाई दे रहा है जो एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए जरूरी होता है, या फिर आपके पड़ोसी का खेत आपसे बेहतर दिख रहा है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमने बुवाई कर दी, पानी लगा दिया, अब फसल अपने आप तैयार होगी। लेकिन रुकिए, यही वो गलती है जो 90% किसान कर रहे हैं। गेहूं की फसल में एक ऐसा नाजुक समय आता है जिसे हम फसल का गोल्डन पीरियड कहते हैं। यह सिर्फ 5 से 7 दिन का समय होता है। अगर इस दौरान आपने पौधे की जड़ में वो सही खुराक दे दी तो एक एक दाने से 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 20 से 25 कल्ले फूटकर बाहर आएंगे। लेकिन अगर वो समय निकल गया तो फिर आप चाहे बाद में बोरी भरकर खाद डाल लो, वो बात नहीं बनेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई हवाई बात नहीं बताऊंगा। आज हम बात करेंगे उस ब्रह्मास्त्र कॉम्बिनेशन की जिसमें हम मिलाएंगे 4 ऐसी शक्तिशाली चीजें जो कमजोर मिट्टी में भी जान फूंक सकती हैं। आज हम डिकोड करेंगे यूरिया, जिंक सल्फेट, ह्यूमिक एसिड और सागरिका का वो सटीक मिश्रण जो वैज्ञानिकों का भी पसंदीदा है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार मंडी में आपकी ट्रॉली सबसे ऊंचे भाव पर और सबसे ज्यादा वजन के साथ तुले, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वागत है आपका टेक्निकल एग्रीकल्चर में। चलिए शुरू करते हैं मुनाफे की ये मास्टर क्लास। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गेहूं में कल्ले यानी टिलरिंग आखिर फूटते क्यों हैं और कब फूटते हैं। जब हम पहला पानी लगाते हैं यानी बुवाई के 21 से 25 दिन बाद, उस समय पौधे की पुरानी जड़ें काम करना बंद कर रही होती हैं और नई जड़ें, जिन्हें हम क्राउन रूट्स कहते हैं, वो बन रही होती हैं। यही वो समय है जब पौधे को एक ऐसे धक्के यानी बूस्ट की जरूरत होती है जो उसे जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर दोनों तरफ फैलने पर मजबूर कर दे। आज जो कॉम्बिनेशन हम तैयार करेंगे वो पौधे के सिस्टम में घुसकर उसके हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा। तो चलिए डायरी और पेन उठा लीजिए, हमारा जादुई फॉर्मूला नोट कीजिए और फिर हम एक एक करके इनकी पूरी डिटेल समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहली चीज है यूरिया। इसकी मात्रा आपको लेनी है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़। अब आप सोचेंगे कि यूरिया तो हम डालते ही हैं, इसमें नया क्या है? किसान साथियों, यूरिया यहां सिर्फ खाना नहीं है, ये इंजन का पेट्रोल है। जब आप 40 से 45 किलो यूरिया डालते हैं तो इसमें मौजूद 46% नाइट्रोजन पौधे को क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। क्लोरोफिल यानी वो हरा रंग जो सूरज की रोशनी को सोखकर भोजन बनाता है। इस स्टेज पर यूरिया का मुख्य काम है वेजिटेटिव ग्रोथ। इसका मतलब है पौधे को यह सिग्नल देना कि अब लंबाई और फैलाव का समय आ गया है। अगर इस समय नाइट्रोजन की कमी रह गई तो पौधा पीला पड़ेगा और अपना सारा जोर कल्ले निकालने की बजाय सिर्फ जिंदा रहने में लगा देगा। लेकिन सावधान, अगर आपने सिर्फ यूरिया डाला तो पौधा लंबा तो हो जाएगा लेकिन तना मजबूत नहीं होगा। वो कोमल रह जाएगा और बाद में गिर सकता है। इसलिए यूरिया को अकेला कभी नहीं भेजना है। इसे ताकतवर बनाने के लिए हमें चाहिए इसका सबसे पक्का साथी, जो है हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट। अब हम बात करते हैं उस तत्व की जिसे अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं या फिर दुकानदार के कहने पर गलत वाला डाल देते हैं। आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला, जिसे हम मोनोजिंक भी कहते हैं। इसकी मात्रा रहेगी 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। ध्यान रहे, आपको 21% वाला जिंक नहीं लेना है, 33% वाला ही बेहतर है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा 15% होती है। अब बहुत बारीकी से सुनिए कि आखिर यह जिंक 33% मिट्टी में जाकर करता क्या है। इसका सबसे पहला काम है ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। पौधे के अंदर एक नेचुरल हार्मोन होता है जिसे ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन का काम है पौधे की बढ़त को कंट्रोल करना। जिंक ही वो तत्व है जो इस ऑक्सिन हार्मोन को बनाता है। अगर जिंक नहीं होगा तो पौधे की पोरियां छोटी रह जाएंगी, पौधा बौना रह जाएगा और कल्ले नहीं निकलेंगे। इसका दूसरा काम है एंजाइम एक्टिवेशन। जिंक पौधे के मेटाबॉलिज्म यानी उसके पाचन तंत्र को चलाता है। जो यूरिया आपने डाली है उसे पचाने के लिए पौधे को जिंक की जरूरत पड़ती है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है
कि क्योंकि हम जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो इसमें मौजूद 15% सल्फर एक फंगिसाइड का भी काम करता है। यह मिट्टी की गर्मी को बनाए रखता है, जिससे कड़ाके की सर्दी में भी पौधा सुस्त नहीं पड़ता। सल्फर पौधे में प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिससे दाने की चमक भविष्य में तय होती है। तो 5 से 6 किलो जिंक 33% डालने से आपने पौधे के ग्रोथ सिस्टम को पूरी तरह से ऑन कर दिया है। अब तक हमने बात की पौधे के ऊपरी हिस्से की, लेकिन किसान भाइयों, किसी भी मकान की मजबूती उसकी नींव में होती है। अगर जड़ें ही कमजोर रहीं तो ऊपर यूरिया और जिंक डालने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा तीसरा जादुई तत्व है ह्यूमिक एसिड। आपको लगभग 1 किलो 98% वाला ह्यूमिक एसिड या फिर जरूरत के अनुसार अच्छी क्वालिटी का लिक्विड ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड असल में कोई खाद नहीं है, बल्कि यह एक मिट्टी सुधारक है। इसे आप खाद की जान कह सकते हैं। इसका काम इतना विस्तार से समझिए। गेहूं में असली भोजन उठाने का काम बारीक सफेद जड़ें करती हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में जाते ही इन सफेद जड़ों का जाल बिछा देता है। जितनी ज्यादा जड़ें होंगी, पौधा जमीन से उतना ज्यादा पोषक तत्व उठा पाएगा। इसके अलावा कई बार हमारी मिट्टी में जिंक, पोटाश या फास्फोरस पड़ा तो होता है, लेकिन वो लॉक अवस्था में होता है। पौधा उसे खा नहीं पाता। ह्यूमिक एसिड एक कुली या ट्रांसपोर्टर का काम करता है। यह मिट्टी में पड़े हुए अघुलनशील तत्वों को घोलकर जड़ के मुंह तक ले जाता है। साथ ही यह मिट्टी की संरचना को सुधारता है, उसे भुरभुरा बनाता है, जिससे हवा का संचार जड़ों तक आसानी से होता है। तो जब आप यूरिया और जिंक के साथ ह्यूमिक एसिड मिलाते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका डाला गया खाद का एक एक दाना पौधे को ही मिलेगा, बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। अब आती है हमारी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो आपकी फसल को प्रीमियम क्वालिटी का बनाएगी। वो है सागरिका। इसकी मात्रा आपको लेनी है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। आप दानेदार सागरिका का इस्तेमाल 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ कर सकते हैं। सागरिका इफ्को का एक बहुत ही शानदार उत्पाद है, जो समुद्री शैवाल यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट से बनता है। यह लाल और भूरे रंग के समुद्री शैवालों का निचोड़ है। इसका काम यूरिया और जिंक से बिल्कुल अलग और खास है। सबसे पहले तो यह पौधे को तनाव से मुक्त करता है। सर्दियों में जब पाला पड़ता है, कभी धूप कम निकलती है या कभी पानी ज्यादा लग जाता है, तो सागरिका पौधे को इस तनाव से लड़ने की ताकत देती है। इसके अंदर 60 से ज्यादा प्राकृतिक तत्व होते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन। इसमें जो साइटोकाइनिन होता है, यह कोशिका विभाजन को तेज करता है। यानी जहां से एक कल्ला निकलना था, वहां कोशिकाएं बंटकर 3 से 4 कल्ले बनाने लगती हैं। साथ ही सागरिका मिट्टी में पड़े सूक्ष्म जीवों को खाना देती है, जिससे मिट्टी जीवित हो उठती है। जब सागरिका का अर्क जड़ों के माध्यम से पौधे के तने में पहुंचता है, तो तना मोटा होता है और पत्तियां चौड़ी होती हैं। पत्तियां जितनी चौड़ी होंगी, प्रकाश संश्लेषण उतना ज्यादा होगा और भोजन उतना ही ज्यादा बनेगा। तो किसान साथियों, अब हमारे पास 4 अनमोल रत्न हैं। पहला, यूरिया 45 किलो जो इंजन है। दूसरा, जिंक 33% 5 से 6 किलो जो एक्सीलरेटर है। तीसरा, ह्यूमिक एसिड जो नींव है। और चौथा, सागरिका 8 से 10 किलो जो पावर बूस्टर है। अब बात करते हैं कि इन्हें प्रयोग कैसे करना है। इन चारों को एक साथ अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रहे, मिलाने के बाद इसे ज्यादा देर तक बोरी में भरकर न रखें, क्योंकि यूरिया और ह्यूमिक एसिड हवा से नमी सोखते हैं तो खाद पानी छोड़ सकती है। मिश्रण तैयार करें और तुरंत खेत में समान रूप से बिखेर दें। सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे पहले पानी से ठीक पहले खेत में डाल दें और फिर पीछे से पानी लगा दें। या फिर अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो पानी लगाने के 2 से 3 दिन बाद जब पैर जमीन पर टिकने लगे, तब आप इसका छिड़काव करें। गीली मिट्टी में ये तत्व तुरंत घुलेंगे और जड़ों तक पहुंच जाएंगे। खेती अब सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सही तकनीक और सही जानकारी का खेल है। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनी गेहूं की फसल में अपनाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 से 15 दिन बाद जब आप अपने खेत पर जाएंगे, तो आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी पैर रखने की। इतने कल्ले फूटेंगे, आपका खेत पूरे गांव में अलग दिखेगा। लागत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन याद रखिए, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। यह निवेश आपको बोरी भरकर वापस मिलेगा।
अगर आपको आज की यह वैज्ञानिक और बारीक जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि इससे किसी किसान भाई का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं खुद आपके सवालों का जवाब दूंगा। ऐसी ही सटीक और टेक्निकल खेती की जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।